एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर बुलडोजर चलवा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी जी के राज में एक गरीब के दुकान मकान को कब्जा करने की नीयत से चारों ओर घेराबंदी करके 6 फीट दीवार खड़ी कर दी जा रही है। मामला लखनऊ के बक्सी का तालाब तहसील ग्राम बसहा उलरापुर का है। पीड़िता चंद्रकली पत्नी स्वर्गीय रामलखन का आरोप है कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए रुद्राक्ष बिल्डर ग्रुप फेज 2 ने अपनी दबंगई से हमारे आवास व आवागमन के निकास द्वार पर 6 फीट दीवार खड़ी कर दी है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर तहसील व गुडम्बा थाना को किया गया, फिर भी अभी तक बिल्डर के प्रतिनिधियों द्वारा मनमानी की जा रही है। 18 एरी जमीन जो गाटा संख्या 656 पर 40 वर्ष पुराना आवास है। आपका क्या नाम? हमारा चंद्रकली नाम है। हम बसहा पंचायत के उलरापुर गांव की निवासी हैं। और स्कॉर्पियो क्लब ने हमको जबरदस्ती स्कॉर्पियो क्लब के बिल्डर ने जबरदस्ती हमको घेर लिया। क्या नाम है? संजू जायसवाल। कौन सा बिल्डर? संजू का नाम? स्कॉर्पियो क्लब फेज 2। अच्छा, तो क्या किया? आप कितनी जमीन थी? हमारी जमीन रही 18 एरी। तो और आपके जमीन है, ये सड़क जा रही है आपके जमीन सड़क जा रही, रोड रहा, डामर रोड रही, उसको वो खोद कर दीवार बना लिया है। तो आपके सामने अब क्या समस्या है? समस्या है हमार पूरा चारों तरफ घेरा कर ली ना, हम निकल नहीं पा रहे हैं। दुकान बंद भी है, मकान भी है, सब बंद है। अंदर बच्चे हैं, एक भैया है, एक बिटिया है, उसको 3 लोग परिवार मान, तीनों लोग के अंदर बंद कर दी। और चारों तरफ घेरा कर ली, 6 फुट 7 फुट दीवार जबरदस्ती घेरा कर ली ना। कोई सुनवाई नहीं, कहूँ पर ना थाना गुड़म्बा में, ना चौकी, ना कहूँ नहीं, कहूँ सुनवाई नहीं। ये कल पता चला कि नापजोक हुआ है। नापजोक कर ली ना है नेपाल, और सब लोग टीम पूरी आई रहा है नेपाल की। हाँ, कहूँ पर सुनवाई नहीं साहब है, कहूँ पर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कहूँ रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो कहूँ सुनवाई नहीं हो रही, कहूँ थाने गुड़म्बा में नोटिस नहीं लीन गए, कहूँ वहाँ कहीं तुम लेके जाओ, कहूँ अंत दे जाए, हम नहीं लेंगे। गरीब का घर इस तरह से घेर दिया जा रहा है एक बिल्डर द्वारा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुलडोजर चलाएंगे। हाँ, बुलडोजर चलाएंगे, सब कहूँ चला रहे हैं, हमारी सुनवाई कहूँ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे? मिलवे, जरूर मिलेंगे भैया, हम जरूर मिलेंगे। हमारी समस्या पूरी उम्मीद है बाबा, हमारे बुलडोजर बाबा हमारी उम्मीद सुनवाई कर ले हैं। हमारे बच्चे 22वां साल चला थे, हमारे आदमी के मरे, एक भैया एक बिटिया है। 6 महीना की बिट्टी रहा तब से परेशानी, 2 साल का भैया रहा तब से परेशानी जेली था। अब हम कई बिल्डर लोग परेशान बहुत कर ली, चारों तरफ से घेरा बंदी कर ली, हमको निकलने नहीं देते हैं। धमकी, बंदूक, 4 गार्ड लेकर, कई बंदूक लेकर के आए, कहीं तुमको बूढ़ा मार डालब, तुम नहीं छोड़ रहे हो जमीन, तुमको मार डालब। एप्लीकेशन थाने में दिया, कोई सुनवाई आज तक नहीं भवे। यानी कि अमीर लोग थाना, पुलिस, एसडीएम, शासन प्रशासन सब मतलब है पैसा दे लेके। अच्छा। और हम आए दिन हमका गाड़ी देते रहे, गुप्तारी देते रहे। 2 महीना गार्ड इनके लगे रहे 24 घंटा के लिए, हमारे दरवाजे तैनात करे रहे सुरक्षा गार्ड। 2 महीना बिल्कुल बैठे हैं। तो आप जिलाधिकारी से लेके आप हम कहूँ जाइब जरूर, हम भैया ले चलो, हमका ले जइबे पूछत जइबे, हम पैदल चले जइबे। हमारी समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, गार्ड इनके बैठत रहे, बहुत परेशान, धमकी रोज आए दिन, दारू शराब गांजा पी के हमका परेशान करत रहे। बंदूक हमारे दरवाजे पैसे ऐसे ठोके कि तुमका बूढ़ा मार डरब। और ये सब संजू जायसवाल, वीर सिंह हम सबसे ज़्यादा वीर सिंह हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीर सिंह है, वीर सिंह पार्टनर है इसका। अच्छा। पार्टनर है वीर सिंह, जो संजू जायसवाल का। वीर सिंह हथवारारी। इतनी सी जमीन को बिल्डर ने इस तरीके से कब्जा कर लिया, समझ लीजिए, बाउंड्री कर ली, जबरदस्त सब कुछ निकास बंद कर लिया, सब कुछ चारों तरफ से निकास बंद कर लिए ना। हम अंदर बंद, हम मुख्यमंत्री से आपने आई की गुहार कर? हाँ, आई की गुहार करें ना कि हमको बहुत जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिलनी चाहिए।
इस जमीन पर उप जिलाधिकारी बक्सी का तालाब द्वारा पैमाइश कराकर लेखपाल को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, फिर भी बिल्डर द्वारा ऐसी अन्य कई जगहों पर जमीनों पर कब्जा जारी है। क्या सुन नाम आपका? हमारा सुरेश यादव नाम। क्या समस्या है? समस्या हमारा सन 85 में भट्टा चला था। हाँ। हमारे पुरखा लोग इधर टरके निकलते थे यहीं बसहा गढ़ी में। कौन सा तहसील? बक्सीताल बीकेटी। और इन्होंने हमारे रास्ते को घेराबंदी कर रहे हैं। 16 फुट का रास्ता है, उसको भी घेराबंदी कर रहे हैं, रास्ते को रोक रहे हैं। तो अब हमें कोई समस्या ऐसी है जो कि हमको रास्ता निकल दिया जाए, समझो, निकलने को रास्ता हमें दिया जाए। और हमसे यही प्रार्थना है, यही मांगना है कि भैया हमें रास्तों को दिया जाए। हमें हमारी ज़मीन को आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए। ये हमारी तीन समस्या है। कौन घेरा है ये जमीन आपकी? संजू जायसवाल और वीर सिंह गिरवा रहे हैं। ये सब कौन है? ये इसी में पार्टनर हैं, नीसम हैं, वो पार्टनर हैं। कौन से ग्रुप के? इसी कार्पियो रुद्रराज के कार्पियो क्लब के। हाँ। ये सब लोग हैं। ठीक। भारतीय किसान यूनियन मानवतावादी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सामने आया है और शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि पीड़िता को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो शासन प्रशासन के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे। एक गरीब महिला के घर को इस तरीके से घेर लिया जा रहा है बिल्डर द्वारा, वहीं योगी सरकार बुलडोजर चला रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसान यूनियन के नेता हैं, आप आए हैं यहाँ पर, क्या करना चाह रहे हैं? मेरा नाम एसपी सिद्धार्थ है। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर आया तो आने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने देखा एक तरह राम राज डालने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे परम सिद्धे बाबा जी बुलडोजर लेके पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और यहाँ पर 13/4/2022 को एक आदेश हुआ माननीय न्यायालय के माध्यम से, जो इनका प्रतिवादी जो है वीर सिंह ने दाखिल किया था, मेरी हदबराही कर दी जाए, मेड़बंदी कर दी जाए। एक आदेश हुआ तो उनको माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि 18 एरी ज़मीन जहाँ पर आपके पति की समाधि बनी है, मकान है, आपकी परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, हैंडपंप है और पूजा स्थल है, इस जगह को छोड़कर आपकी जो गाटा संख्या 656 है उसमें अगर वीर सिंह की निकलती तो पैमाइश करके दे दी, आप उनको मिल जाना चाहिए। तो इनकी कुछ ज़मीन जो निकली, इनकी ज़मीन में धन्यवाद सहित उनको सादर समर्पित कर दिया गया। इनकी 650 में से जो चंद्रकली जी की है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया और कहा कि जो सामने डामर रोड निकली है, जो सार्वजनिक पहले व्यक्तिगत रही होगी लेकिन अब सार्वजनिक हो चुकी कि लोग, गांव के लोग आते जाते हैं, उसको इन्होंने क्या किया, नाप के उस पर रोड खड़ा कर दिया है। सड़क को अवरुद्ध करके जीसीबी से कल रात 8 बजे कल पैमाइश हुई है, शाम को 6 बजे तक, और 8 बजे लगभग 100-150 आदमी इकट्ठा हुए, पता नहीं कहाँ से 2 जीसीबी इकट्ठा हुई। उसके बाद पूरा खेला खोदा गया। कम से कम 15 तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, इनके तमाम 10-15 4 व्हीलर गाड़ी थी, राइफलें थी। मिला के इनके घर को इनके चारों तरफ सब घेर के कल सारी रात काम दीवार खड़ी कर, सड़क पर दीवार करे, चारों तरफ रोड चारों तरफ इन्होंने दीवार बनाए और इनकी दुकान के सामने कम से कम 5-6 फीट दीवार खड़ी कर दी है। अब इनका जो जीविका का साधन था वो बंद हो गया। वो ये प्रशासन क्या कर रहा है आपने? इसमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से दूरभाष से मेरी 10 बजे बात हुई तो उनसे मैंने निवेदन किया है कि अन्याय हो रहा है। माननीय न्यायालय का जो आदेश है, आदेश में लिखा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उसके बाद यथास्थिति बरकरार रखने के बजाय वहाँ पर इनकी तरफ से दीवार खड़ी कर दी गई, तो माननीय न्यायालय क्यों मानना है? तो इसमें तहसील प्रशासन को चाहिए कि जो माननीय न्यायालय का आपने आदेश दिया, जो उसकी अवमानना करते हुए दीवार खड़ी के सार्वजनिक रोड अवरुद्ध कर दिया गया है, इनको कैद कर दिया, इनका जीविकोपार्जन का साधन छीन लिया गया। इस विषय पे कल हम जाके माननीय एसडीएम से कहेंगे। अगर एसडीएम महोदय तहसील के मुखिया हैं,
आपके उप जिलाधिकारी SDM महोदय, तो मैं न मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और न मैं DM के पास जाऊंगा। सबसे प्राथमिक रिपोर्ट तो मैं इनके पास जाके कहूँगा कि आदेश आपने दिया है, आपके कोर्ट ने दिया, आपके कोर्ट की अवहेलना हो रही, आपका हंसी उड़ाया जा रहा, मजाक उड़ाया, ये सामंतवादी पूंजीपति जो भूमाफिया मजाक उड़ा रहे हैं, इस पे अगर आप सक्षम हैं, सक्षम अधिकारी, वास्तव में आप सक्षम अधिकारी हैं, इनके मार्ग को खुलाया जाए। और अगर ये असक्षम साबित होते हैं तो भारतीय मजदूर किसान यूनियन और अखंड भारतीय जनक्रांति यूनियन दोनों लोग, केवल चूँकि कोरोना का अभी प्रकोप ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए केवल 5 आदमी तहसील के प्रांगण में भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। और ये आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर स्कॉर्पियो क्लब ने जो घेराबंदी करके जगमार्ग, ऊसर की ज़मीन, नाला नाली, शमशान की भूमि, देव स्थान को जो बिल्कुल बंधित करके घेराबंदी के कर लिया है, और जब तक उसकी पैमाइश होके उस पर बुलडोज़र बाबा नहीं चलाते हैं, तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे कहना नहीं, केवल इतने कहना है कि यहाँ का प्रशासन वास्तव में राम राज्य लाना चाहता है, रावण राज्य नहीं लाना चाहता है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें जय हिंद, जय भारत। लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित रुद्राक्ष स्कॉर्पियो क्लब बिल्डर ग्रुप द्वारा माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके गरीब महिला के मकान को 6 फीट दीवार से घेराबंदी कर, साथ ही 2.5 मीटर रोड पर भी मकान सहित घेर कर कब्जा कर लिया गया। ऐसे में पीड़िता न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रही है। आई कनक न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।